लो पहले तुम्हारी शक्ल दिखा दूंगा अपनी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देख लिया सब कुछ, देख ले भाई सारे। नहीं कीप दिस साइलेंट यू, नॉट डिस्टर्ब यू। नीचे बैठ गया। देखो भाई नहीं ठीक है, पैर में सीधा कर, ठीक है अब ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सत्यनारायण कथा सुनाते हो, सत्य जमा नारायण व्रत कथा, ये मैं समझा चुका हूँ। और जो मैं कथा में पहुँचा था नेमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 28 जारी से थी, रिकॉर्डिंग चल रही है, कल सुन लेना फोन में। नेमिषारण्य में सोनक आदि 28 जारी के साथ आपस में बात कर रहे थे। उस समय सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी ने से पूछा कि कोई सरल सा जल्दी से क्या देते हैं, उपाय हमें बताइए, देना चाहते हैं। सुखदेव जी का जैसा आप मुझसे पूछे ऐसे ही पर लक्ष्मीपति से इसको एक पैर कुल मिला गया। हाँ मेरा भी दर्द होने लग गया। वो तो मतलब अभी रुक जाओ, अभी तो ठाकुर जी कृपा 2 घंटे लगेंगे। बोलो विष्णु भगवान की। तो कहते हैं नारद जी पृथ्वीलोक पे गए, वहाँ हर प्राणियों को प्रकट कर दुखपाते हुए देखा। फिर वहाँ से चलते चलते विष्णुलोक पे वहाँ भगवान विष्णु को देखा, जिनके हाथ 4 हाथी शंख चक्र गदा पद्म बनवाला पहन की थी। उनसे स्तुति करी कि आप मन की वाणी को जानते हैं, आपका अंतर में रहम कर शुरू किया, तो ये थोड़ी डरना होगा। कहते हैं सुनो भगवान विष्णु को किस लिए आया, तो मन में किस है? तो उसने कहा प्रभु मैंने मृत्युलोक में गया था, वहाँ त्रय की योनि में उत्पन्न जीव अपने कर्म के साथ दुख पा गए थे। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिसके करने से क्या उनका दुख छुटकारा मिले तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। सजनों भगवान कहते हैं कि तूने बड़ी अच्छी बात मुझसे पूछी है, तूने बड़ी अच्छी बात मुझसे पूछी है। आज तक किसी को पता नहीं था, परंतु तेरे स्नेह और प्रेम कारण इस बात को मैं सुनाता हूँ। किसको? सुन, ये ले बेटा, ये हो गई फिल्म। कहते को सुनते और उकारा बढ़ते को। ये बाबू एक सेट कौन लिया? मैं तो यार मैंने की पता नहीं प्यारी छोरी मिलेगी। मैंने दीपक से दूर रखना है। दीपक तो मैं कर लूँ, लो महाराज, ठीक है। अब भगवान ने बताया सुनो, मैं तुझसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ, आज तक किसी को पता नहीं, परंतु तेरे स्नेह प्रेम का इस व्रत को बताता हूँ। भगवान सत्यनारायण का व्रत इस श्लोक में सुख देने वाला और अंत में मोक्ष को देने वाला, यह किसी भी दिन किया जा सकता है। इसके लिए पहले सबसे पहले हृदय में क्या चाहिए? मेरे प्रति भक्ति भाव विश्वास चाहिए। दूसरा बंधु बांधव, तीसरा फल में कदली फल, प्रसाद सवाया होना चाहिए। नारद जी कहते हैं प्रभु आज तक किसी ने ये बताइए इसके कारण होता क्या है? भगवान कहते हैं निर्धन धनवान बन जाता है, कैदी छूट जाता है, जिसे किसी प्रकार का भय उसका भय दूर है, इस बात में जरा भी संशय नहीं है। फिर नारद जी कहते हैं प्रभु सच्ची बताओ आज तक किसी ने किया है या मुझे ही बता रहे हो? भगवान कहते हैं गरीब ब्राह्मण था, भीख मांगने के लिए भटकता रहता था, उसको दुखी देखकर मैंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर उससे जाके मिला और पूछा भाई किस लिए तू घूमता है? वो बोले मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भीख मांगे भटकता रहता हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिसकी तरह से मेरी गरीब दूर कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने उसको सत्यनारायण व्रत की बात बताई और व्रत की विधि बताकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। शाम का समय था, वह रात को सोया, मेरी बातें याद रही, बेचैनी के मारे रात को नींद आई, कुछ नहीं आई। सुबह जल्दी उठा, भीख मांगने निकल पड़ा, तो निश्चय किया हे भगवान आज भीख में जो भी धन मिलेगा मैं उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। सजनों घर से आप कहते ना नेगेटिव विचार जाओगे तो बाहर भी नेगेटिव मिलने वाली, घर से पॉजिटिव हो जाओगे तो अच्छे विचार सोच के हाँ भगवान है ना मेरे साथ। हाँ, इसलिए भगवान कहता मैं हूँ ना, तो भाई वो सोच के भाई आज भगवान का करना है, तो उस दिन भीख में उसे खूब मिलेगा। अब उस भीख से जो भी उसने भगवान के लिए पुष्पम धूपम दीपम आदि सामग्री खरीदी, बंधु बांधव को बुलाया, सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करी। इस लोक में अंत में वह विष्णु लोक को गया। बोलो विष्णु भगवान की। सजनों एक कथा वो सुनाता हूँ। एक उल्काम नाम के राजा थे, राजा जितेंद्र थे, प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करने जाते थे। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर सदी साध्वी थी।
भद्रशिला नाम नदी किनारे सत्यनारायण व्रत को कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया आया, राजा को पूजन करते हुए देखा। आप ये क्या कर रहे हैं? राजा बोला, मैं संतान प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान का व्रत पूजन कर, इसके करने से मेरे घर में संतान होगी। वह साधु नाम का बनिया बोला, मेरे घर भी कोई संतान नहीं। तो कैसा समय था कि मेरे घर भी कोई संतान नहीं, मुझे बता दो व्रत पूजा, मैं भी जैसा बताऊं वैसा करूंगा, जिससे कि मेरे घर में भी संतान हो जाएगी। कौन से जमाने में लिखी थी ये कथा? कौन से जमाने की कथा? देखो, राजा से व्रत की विधि सामग्री सब जानकर वह साधु नाम का व्यापारी अपने घर गया और संतान देने वाले इस व्रत की बात उसने अपनी पत्नी लीलावती को बता दी। और दोनों ने निश्चय किया, जब हमारे घर में संतान हो तो हम ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनपुर गिरध में प्रवृत्ति, भगवान की कृपा से गर्भवती 10वें महीने उसने एक बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा। अब लीलावती अपने पति से कही, आपने संकल्प किया था जब घर में संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा, अब उसे क्यों नहीं करते हो? पहले ऐसे बोलते थे बेटा। तो उस साधु नाम का बनिया कहता है, अरे जब ये बड़ी हो जाएगी इसका विवाह करेंगे, जब करते कौन सी बड़ी बात है, मस्त रह तू। समझा के कमाने के लिए निकल पड़े। और इधर कन्या साधु तो कमाने के लिए निकल पड़ा। बढ़िया। हाँ, नाम साधु था ना उसका, जात का बनिया, लेकिन नाम उसका साधु। तो साधु निकल पड़ा। अब इधर कन्या माँ की देख रेख में बड़ी होने लगी। वह ऐसे बढ़ गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ जाता है। जब कई वर्षों बाद साधु नाम का बनिया अपने घर आया तो अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। तो उसे चिंता हुई, मेरी कन्या तो ब्याह के हो गई है। उसने दूत कहा, तू भाई काचन को जा, वहाँ एक बनिए के बेटे को देख कर ला। मालिक कहे अनुसार दूत काचन को गया, वहाँ एक बनिए के बेटे को देख कर लाया। लीलावती कलावती ने उसको देखा और बड़े पसंद हुए, लड़का ठीक है। बंधु बांधव मित्रों सभी को बुलाकर धूमधाम के साथ कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन सजनों, कहते एक तो घर में पहला ब्याह हो और वो भी छोरी का ब्याह हो, तो अच्छे अच्छे आदमी अच्छी अच्छी बात भूल जाए। बोलेगा ना, बोल रहे वो कथा करी थी, भूल गए। अब घर पे रख लिया जमाई को। कुछ समय वहां रहने के बाद अब भाई कमाने जाना था। दोनों ससुर और दामाद कमाने के लिए रत्नासागर नाम नगर में जा पहुंचे। उसके बाद राजा चंद्रकेतु के नगर में यहाँ धर्मशाला किराया लेके रहने लगे। इधर कन्या अपनी माँ की देख रेख में रहने लगी। पहले ऐसा ही होता था, ठीक है साहब। अब भगवान ने सोचा कि पहले तो ये कहता था कि संतान होगी तो करूंगा, फिर बोला ब्याह करूंगा तो करूंगा, अब कुछ कहता ही नहीं है। कब करेगा होमवर्क? होमवर्क कब करेगी? पहले तो ये कहती हाँ मम्मी का होमवर्क, अभी मैं को भूख लग रही है, खा ले। अब अभी मैं खेल लिया, फिर अभी कुछ खिला दो, खिला दिया, अब सो गई। टिंग। होमवर्क कौन करेगा? भैया माँ का दिमाग खराब, किसी में तो जाना स्कूल है। अब माँ ने उठाया इसको, एक लगाया थप्पड़। होमवर्क क्या तेरा बाप करेगा? नहीं, बाप क्यों करेगा? चल होमवर्क कर। ऐसे ही करुणानिधान दया सागर इस संसार में हर घर में तो नहीं रह सकते, तो माँ रूप में भगवान रहता है घर में। वो हमारी केयर भी रखता है, हमें ठुकाई भी इसलिए करता है कि हम बिगड़े ना। होमवर्क टाइम से हो जाए, नहीं तो हम होमवर्क करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो दया सागर हमारा पल पल ध्यान रखते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इनको तो कुछ एक आधा दंड देना पड़ेगा। भगवान ने राजा चंद्रकेतु के यहाँ 2 चोर बना के भेज दिए। चोरों ने बोरी भर के धन चुराया। रात को जब चोर आए तो जमाना ऐसा लाइट का था नहीं, सब चांद में चलाया करते थे लोग। तो जब अंधेरी रात थी, जब चोर चुरा के आ रहे थे, सिपाही ने देख लिया कोई परछाई में जा रहा है, तो देखा भाई तो चोर भाई धन चुरा लिया। अब सिपाही पीछे चोरों को मतलब सिपाही आ रहे हैं। एक चोर दूसरे कह रहा है, भाई सिपाही पीछे पड़ गए, बता क्या करें? भागे जा नहीं रहा, पकड़े जाएंगे तो जान जाएगी। बोले क्यों? बोले धन भागने कहाँ दे रहा है। तो एक ने कही धन छोड़, अपनी जान बचा। बच गए तो फिर चोरी कर लेंगे, जिंदगी तो बहुत बढ़िया है। बोले हाँ बात तो यार, तेरी बात में यार दम है, तेरी बात में धन वही छोड़ा और भैया भाग खड़े हुए। अब सिपाही को धन तो मिल गया, चोर कहाँ से लाए? अब एक सिपाही दूसरे से कह रहा है, भाई अगर चोर नहीं मिला तो हम चोर कहलाएंगे, कि जिसके पास धन वो चोर।
तो बोले क्या करें, बोले देखते कोई ना कोई मिलेगा उसी को साबित कर देंगे। अब ये दोनों ससुर और दामाद बाहर जो धर्मशाला किराए पे ले रखी थी व्यापार के लिए, उसके बाहर चबूतरे पे सोए हुए थे। रात के 2 बजे इनको उठा भाई राजा ने बुलाया है, जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति है भी ले चलो। रात का 2 बजे सिपाही आ जाए और वो कहे चलो, तो कोई मना कर सकता है? कोई। लेकिन वो तो व्यापारी, तो बोलो हो सकता है राजा को कोई बात हो रात को करनी है व्यापार की, तो चल पड़े। सिपाही खुश हो गए एक दूसरे को देख के, भैया चलो अपना काम हो गया। इतने में आवाज आ रही, खड़बड़ की जो आवाज आ रही थी ना, राजा अटारी पे सोता, महल की अटारी पे। आज की भाषा में बोल दो आप कि फ्लैट के 4थे माले पे। तो राजा ने आवाज सुन भाई कुछ आवाज सी हो रही है, क्या बात हो रही। तो राजा ऊपर आके कहता है भाई क्या बात है भाई सिपाहियों, कैसे हल्ला हो रहा है? बोले महाराज 2 चोर पकड़ लाए हैं, धन भी ले आए हैं, बताओ क्या करें? राजा ने कहा इन चोरों को तो किले के भीतर वाले कैद खाने में बंद करके इनकी बहुत तेरी सेवा करो दमादम, और खजाने को, धन को खजाने में जमा कर दो। अब साहब इतना कहकर राजा चला गया। अब वो 2 बनियों ने देखा चोर कहाँ है, ये सिपाही 2 हम, चोर कहाँ हैं? और बोले हमको ही चोर बता रहे हैं, चोर हमको ही बता रहे हैं। अब वो कहते भाई हम महाराज जी हम चोर नहीं है, मैं आपके व्यापारी, लेकिन रात जब कान में बात घुसी नहीं, उन दोनों को जेल हो गई। और जेल में रोज उनके दमादम कीर्तन होते थे और आवाज बाहर नहीं आती थी। पहले मकान होते थे कोटड़े में कोटड़ा, कोटड़े में कोटड़ा, कोटड़े में कोटड़ा, ऐसे जो कोट साल होती थी जिसमें अंदर अंधकार होता था। टॉर्चर रूम ऐसे होते थे। हाँ ठीक है। अब इनके घर पे पहुंचते, घर में दोनों माँ बेटी लीलावती कलावती भूख मांग कर गुजारा कर रहे। क्यों? कि घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। शैतानियां थी, काम कर नहीं सकती थी, कभी जिंदगी में देखा ही नहीं हालत। तो भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन कन्या भीख मांगने के लिए एक ब्राह्मण के यहाँ चली गई। ब्राह्मण के यहाँ कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, शाम का समय था, मेरे जैसा पंडित था। कथा होते होते थोड़ा अंधकार सा हो गया। देर से थोड़े इसके उड्डे बोले कृष्ण भगवान की। तो कहते हैं कथा होते देर हो गई। जैसे वो कन्या आई, जैसे कन्या आई ना देर से, उसके हाथ में माँ ने आंख दिखाई, सच बता छोरी इतनी देर तक तू कहाँ रही? उज्जमान देखो कौन सा था, एक बता रहा हूँ, उज्जमान कौन सा था। माँ ने कोई बता छोरी इतनी देर तक कहाँ रही? ए दीदी इतनी देर तक कहाँ रही बता। लड़के ने कहा माँ गुस्सा मन कर, उस पंडितानी के वहां चली गई थी मांगने। उस पंडितानी की कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने कहा बेटा बैठ जा, कथा होगी फिर तेरे को दूंगी। तो मामा बैठ गई, यो तो प्रसाद दिया, यो तेरा आटा। ओए होए, लीलावती को ऐसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में उजाला कर दिया हो। हाय राम, मेरे पति ने भी संकल्प किया था कि जब घर में संतान होगी तो करूँगा। फिर नू कहता कि ब्याह करूँगा तो करूँगा, कहता ही रहा करूँगा करा कुछ नहीं। अभी तो बेड़ा खुद का हम मौज ले रहा, हम पा रहे हैं दुख, हम पा रहे हैं यहाँ दुख। पर कद करेगा कि करेगा कि नहीं करेगा। खैर कोई बात नहीं। धर्म यहाँ देखो, लीलावती का धर्म जगा। पहला फेरा धर्म का। लड़की जब फेरे लेते हैं 3 फेरे लेना, तो पहला फेरा धर्म। वचन देख लो, वचनों में आता है। तो धर्म जगा उसका। जैसी इसकी हालत थी साहब, वैसे उन्हें भगवान की पूजा की तैयारी करी और भगवान से मनोती मानी, हे करुणानिधान, हे मेरे दया सागर, मेरे पति और दामाद से जो भी अपराध हुआ हो क्षमा करें और ऐसी कृपा करें करुणानिधान कि वो शीघ्र घर लौट आए। मैं आपसे वादा करती हूँ। गेहूं के दाने उठाए, उसने अपने साड़ी के पल्लों में बांधे कि मैं आपसे वादा करती हूँ जैसे उनके आने खबर मिलेगी, पहले मैं आपकी पूजा करूंगी, बाद में उनकी शक्ल देखूंगी। और वह गेहूं के दाने अपनी गांठ में बांध लिए। अब भाई साहब भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए इसकी पूजा से। राजा को सपन में कहा, राजा चंद्र के तो हे राजन, तूने जो 2 बनिए कैद कर रखे हैं ना, उन्हें छोड़ दे। भाई उनका कोई कसूर नहीं है, ना कोई सिपाही का कसूर है, ये सब मेरी माया है जो मैंने रची है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तेरी सारी धन संपत्ति नष्ट कर दूंगा। राजा शिववता मंत्री को बुलाया, सलाह करी और उन दोनों को बुलाया। वो दोनों थर काँप रहे, पता नहीं राजा अभी तो पता नहीं क्या करेगा। राजा ने कहा भाग सर्वत्र विद्यान बाहुबल, ये भाग की बातें हैं, इसमें आपका कसूर है ना मेरा कसूर। मेरे सपने भगवान आए थे, सारी बात बता दी।
उनकी हजामत बनवाने की आज्ञा दी। मैंने बनाई सी विश्व 5 बजे, मैं जाना था। हैं, हजामत बनवाई और बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना वापस दिया। क्यों? कि उनकी वजह से भगवान सपने में आए और भैया ये जो है दंड भोगे हैं ये नाजायज दंड था, कोई जुल्म तो किया ही नहीं था, तो उसका अपना को मानते हुए दिया। खैर कोई बात नहीं। जब वह बनिया निकला तो कथा कहते बनिया बड़ा चतुर बताया गया, कथा में लिखा है। जब वह निकला तो मंगलाचरण में निकला। मैं हर बार कहता हूँ ये मंगलाचरण ऐसा मंगल भवन अमंगल हारी, इसके भी पैर बोल लेंगे कौन कौन कर रहे हैं। हाँ तेरे सब कर रहे हैं। सर में दर्द भी हो गया, खाली पेट। बोलो विष्णु भगवान, अभी तो घंटे लगेंगे 2। बोलो विष्णु भगवान की। कहाँ था मैं? वो बढ़िया बड़ा चतुर था, उसके बारे में बता रहे थे, मंगलकारी। मैंने कहा सर में कहा। तो मंगलाचरण में निकला। मंगलाचरण क्या आता है? मंगल भवन अमंगल हारी। ये जो मंगलिक योग चढ़ा देते ना ब्राह्मण लोग, या मंगलिक है, यो मंगलिक है, इसका इस दिमाग से मंगलिक का मतलब विशेष कृपा जिस पर हो उसे मंगलिक कहते हैं। जिस पर विशेष कृपा, पैसे वाला तो है और ये ज्यादा पैसे वाला है भाई, तो जिस पर विशेष कृपा हो उसे मंगलिक कहते हैं। तो ऐसा मंगलाचरण होता है जिसमें वो निकल रहा था, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब साहब जब चलते चलते रास्ते में कहीं रुका, पहले नावों का साधन था साहब, नाव बैलगाड़ी का, तो नाव से जब आ रहा था और रास्ते में विश्राम के लिए रुका, क्योंकि चप्पू हाथ से चलाते थे। तो भगवान ने सोचा कि चलिए इनकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान एक डंडे वाले स्वामी का रूप बनाया और उससे पूछा भाई अरे तेरी नौका में क्या है? तो वो कहता बनिया अरे डंडे स्वामी तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्या मोह है, मुद्रा लेना चाहते हो? अरे मेरी नाव में तो घास फूस पत्ता भरा पड़ा। तो पहले ना चोर नहीं होते थे, पहले डाकू होते थे। डाकू ऐसे आते थे, तो वो क्या पता कहीं डाकू आ गया हो जंगल में। तो उसने बोला वो तो भगवान थे। अब उसने कहा जा बेटा तेरी बात सच हो, तेरी बात सच। और थोड़ी दूर जाकर समुद्र किनारे आसमान बैठ गया। साधु जैसे वहां से फिरी हुआ नित्य क्रिया से नाव की तरफ देखा, नाव तो पानी में धसी पड़ी है, पानी में तैर रही है। तो नाव में इतना भार तक धस रही थी, तैर कैसे रही है? जैसे वो नाव में चढ़ता है तो वहां देखता है तो कीमती वस्तु घास फूस पत्ता हो गया, उसे मूर्छा गई, बेहोश हो गया। हाय धन करता करता मेरा धन कहाँ गया? उसके दामाद देखो कैसी बीमारी थी पहले, उसके दामाद ने ल्यों लिया पानी का छिट्टा उसमें आ गया। हाय धन हाय धन हाय धन। दामाद ने कहा ऐसे हाय मत करो, वो डंडे स्वामी सब कुछ जानते हैं। हाँ उनकी शरण में चला है, वही हमारा मन पूरा करके उन्होंने सब कुछ किया है। अच्छा बोले हाँ। अब भाई साहब दामाद के कहे अनुसार डंडे स्वामी बैठे हुए थे। सजनों साथ दंडवत प्रणाम कर लगे। हम जो मीट में छूते हैं ना एक दूसरे को, छूना निषेध है साहब, कहीं भी नहीं लिखा, दंडवत प्रणाम लिखा हुआ है। क्या किसी को हाथ जोड़कर राम राम करो? क्या क्या फिर एक परंपरा और है, चरण बंदनम, नु पैर पकड़ कर नु बीच ना, इसको कहते चरण बंदनम। पहले औरतें ऐसे करती थी, बड़ी का पहले हम भी दाब्या करता पैर। बोलो विष्णु भगवान। देखो पहले दाबते थे लेकिन आजकल दबवाती नहीं है। बताओ क्यों? कि बेरा से लाइसेंस मिल जाए दबाने का, कहीं पैर दबाते दबाते गला ना दबाते पैर से, इसलिए दबावन कौन है? हाँ वही बोले अब दबाती कौन है भाई? बोले भाई बेटा बस तू ठीक तो कुछ ऐसे देती है ना। अरे और फिर एक नई बात और सजनों मैं बोलता हूँ, एक बार आप दबाने लगवा जाओगे ना आपको, तो फिर इन पैरों में ना ऑटोमेटिक पड़ते खुजली हो जाएगी। फिर बेटा पैरों तो पड़ जाएगी आदत, लेकिन हाथों को आदत नहीं पड़ती है। ये बात आप मान लीजिएगा। आप डेली घूमने जाइए, आप डेली घूमने का रिवाज बनाओ। अरे एक दिन नहीं घूमने जाओ ना पैर फड़फड़ाएंगे, तो वो पैरों को आदत पड़े। बोल विष्णु भगवान की। तो सजनों रोन लगा, व्याकुल हो गया, मैंने आपके साथ झूठ बोल को जो अपराध किया उसे क्षमा कीजिए। अरे ऐसे कि पकड़ो मेरी नौका पहले ध्यान से बढ़ जाए। वह डंडे स्वामी ने आंख खोल के बोले हे मूर्ख उठ, मेरी बात ध्यान से सुन। खूब दुख पाया मगर अभी तू सुधरा नहीं है, अभी भी झूठ बोलता है। वो सोचा बढ़िया कि खूब दुख क्या पाया मैंने भाई,
तो जेल में था मैं तो धमाधम कीर्तन। इसको कैसे पता? अरे कोई भगवान तो ना राजा को सपने में यार मेरे सामने सन्यासी बन के आ गए। ओहो भगवान ही हो सके। अब भैया बोला हे करुणानिधान हे दया सागर, आपको तो ब्रह्मा महेश इंद्र नहीं जान पाए, ये कितने आस की बात है। फिर मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ। अब गुस्सा छोड़ दो, मुझ पर प्रश्न हो जाओ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो और ऐसी कृपा करो मेरी लोग पहले तरह धन्यवाद से कर दो। बोली हुई बात। भगवान तो कहते हैं ना माँ समान होते हैं। अपने माँ देखी नहीं होगी, मैंने देखी है कि पहले तो बालक को खूब कूटेगी और कूट काट के फिर देख ली, फिर उसी को गला लगा कर बालक रोएगा ना, फिर उसको वो गोदी में ले लेगी। अब वो बालक भी रो रहा है, वहाँ भी रो रही है, वहाँ भी दोनों रो है। फिर उधर से आदमी दिखाई देगा, बोले क्यों ऐसे कहा, क्यों तो तुझे मारती है, फिर यो भी रो है, फिर तू भी रो, ये फिल्म क्यों बनाते हो तुम। तो ऐसे है भगवान का बेटा, जा तेरी बात सच। जैसे इतना क्या कि भगवान वहाँ से गायब हो गए, ना पहले पानी में धसी हुई थी और घास की जगह वहाँ वही कीमती बस्ती हो गई। बोलो विष्णु भगवान की। वहीं पर उसने सत्य भगवान की पूजा करी, अपने घर गया और घर जैसे पहुंचा, बंदरगाह घाट बोलते हैं, वहाँ से एक आदमी को कहा भाई जा घर जाके सूचना दे दी। एक आदमी घर गया, लीलावती को कहा कि लाला जी आए हैं, बहुत सारा धन कमा कर लाए। लीलावती की पसंद का ठिकाना नहीं रहा, कहते दुख में तो आंसू आवे आंसू आवे, सुख में भी आंसू आ गए। जैसे सुख में आंसू आए तो आंसू पोंछने के लिए उसने साड़ी का पल्लू उठाया, तो जैसे पल्लू उठाया ना तो गांठ आ गई, और गांठ आ गई तो बात याद आ गई, हाय राम हे करुणानिधान हे दया सागर हे मेरे मालिक, वैसे ऐसे करें। अब तो भाई अब उसने भगवान की पूजा की तैयारी करी और भगवान का धन्यवाद करे, गांठ खोल के मैं चढ़ा दी। भगवान कहते ने सुनता ने हुकारा भरता ने, हे भगवान जैसी मेरी मुराद पूरी करी करुणानिधान, ऐसी सबकी करियो मेरे दया सागर। और प्रसाद लेके निकल पड़ी और चलते चलते बेटी से कहा, बेटी मैं जा रही हूँ, तू भी पूजा करके आ जा। बेटी थी तो देखो बच्चा तो बच्चा है, वो अभी जैसा वैसा करा, लेकिन प्रसाद लेना भूल गई चाम में, क्योंकि वो पति तो उसके खिलौना टाइप दोस्त टाइप था ना, बाड़ी तो था वो भी। अब वो खुश बावड़ी की तरफ चल ली, अब माँ आगे बेटी पीछे, माँ आगे बेटी पीछे, माँ आगे बेटी पीछे, ये हो रहा है अब रुझान। बोला विष्णु भगवान की। छोला उठा खाती है ठीक है, मम्मी बनाएगी खा लियो। बोलो आनंद कंद भगवान। कहते हैं कृष्णा पिताजी नाव से उतरे, पतिदेव उतर रहे थे कि नाव गायब हो गई। एकदम से ऐसी घटना घटी, समझ में नहीं आ रही। पिताजी उतर गए, आदमी को ले गए, नाव वहीं गायब हुई खड़ी करी। जो खुशी का जो माहौल था एकदम से गमहीन हो गया, सुनसान मच गया, सुन एकदम कोई आवाज ही नहीं आ रही चिड़िया की। और एकदम फिर छोरी बहुत तेज चिल्ला के रोने लग गई, पछाड़ खाकर धरती पर गिर गई। तो कैसा समय था साहब। छोरी को रोता देख के माँ भी रोने लगी। जितने मल्लाह थे नाव चलाने वाले आपस में बात करने की, मझधार में हमने नाव को डूबते हुए देखा, ये तो किनारे पे खड़ी खड़ी नाव गायब हो गई। ये कैसी घटना घटी जीवन में पहली बार। साधु घबरा गया कि मैं तो अभी उतरा हूँ, नाव कहाँ गायब हो गई। हे भगवान ये क्या हुआ। अब लड़की ने सोचा जीने से कोई फायदा नहीं है, उसने चरण पाद उगाए ली। पहले की आपको कहानी पता नहीं, बालकपन में जो विधवा हुई फिर जिंदगी में कहते उसका ब्याह नहीं होता। उन्हें जिंदगी देख रखी थी, भाई अब जीने से कोई फायदा नहीं। उन्हें चरण पाद उगा ली, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी कन्या को सती होने की तैयारी करते देख साधु घबरा गया। बोले हो भाई बेटा बड़ी मुश्किल से तो तू मिली है और तू भी मर जाएगी तो हम कैसे जीवेंगे भाई। अब हो सकता है भगवान ने कोई रासलीला करी हो। अब कहता है हे करुणानिधान हे दया सागर, हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें बताइए, हमारे शरण कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इतने में आकाशवाणी हुई, यह तेरी छोरी मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई, इसलिए इसका पति गायब हो गया। यदि वापस आए तो प्रसाद मिल जाएगा, इस बात में कोई जरा भी संशय नहीं है। कन्या तुरंत घर गई, तुरंत प्रसाद खाया अनु और वापस आई तो ना और पति दोनों बड़े विष्णु भगवान। वहीं पर अब दोनों हाथ में पूछे पिताजी अब घर चलो, अब तेरी गाय की है। तो पिताजी बोले वही है जब मरने को तैयार हो रही थी। बेटा एक बात बता, अनुभव होता है। साधु को ठोकरे खा खा के अनुभव हो गया था,
बोला भगवान की कृपा से तुम्हारा तुझे बेटा पति दोबारा यहाँ प्राप्त हुआ ना? तो बोले हाँ। तो हमें यहाँ ही भगवान का धन्यवाद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोले हाँ। तो वहीं पर उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और फिर घर गए। संक्रांति पूर्णमासी पर इस व्रत को करते रहे। इस लोक में सुख भोग, अंत में विष्णु लोक हुए। बोले विष्णु भगवान की। कहता ना सुनता ना हुंकारा भरता ना, हे भगवान जैसा उसको दिया ऐसा। अब कौन सी कथा रह गई? ये पढ़ती इसको पता होगा। याद करती रहिए। एक कथा और सुना देता हूँ। एक वही कहानी, एक कथा और सुना देता हूँ। इसके बीच की एक कथा में खा गया हूँ, वो मैं घूम के आ रहा हूँ। जब साधु कथा ब्राह्मण की कहानी सुनी ना हमने, तो उसके बाद ऋषियों ने आपस में कहा कि सुखदेव से पूछा उस ब्राह्मण से कथा आगे कैसे चली, हमें सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। ये कथा चल। इस कथा के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो गई है। तो बोला कि एक बार समय की बात है, वही ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उस समय लकड़हारा लकड़ियां बेचने वाला वहां आया, तो सबको जानता था। तो उस ब्राह्मण को उसे प्यास लगाई भगवान की कृपा से। वह ब्राह्मण घर में लकड़ी इकट्ठे उभार कर ब्राह्मण घर में के भीतर चला गया। उसने कथा में शामिल हुआ और उसके बाद प्रसाद खाया और आरती में शामिल हुआ। और चलते चलते ब्राह्मण से पूछा, आप ये क्या करोगे? श्री क्या होता है? भाई मैं अतुल तेजस्वी दरिद्रता का नाश करने वाला श्री विष्णु भगवान का व्रत करो, इसके करने से मेरे घर की दशा सुधर गई। बोले वो तो मुझे दिख रहा है कि मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे बता दो। व्रत की विधि सब जानकर लकड़हारे ने सिर पर लकड़ी का बोझ रखा और निकल पड़ा। हे करुणानिधान, हे दयासागर, आज लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान आपका व्रत पूजा करूंगा। अब देखो उस दिन उसे लकड़ी का मूल्य दुगना मिल गया। कितना मिल गया? दुगना। वो बड़ा खुश हुआ, आंखों में आंसू आ गए। क्यों? कि लोग जान लेते थे। जैसे सब्जी वाले की जान ले ना, हम देख धनिया फ्री दे और मिर्ची फ्री दे तो आगे चले नहीं चले। मैं हाथ जोड़ सबसे कहता हूँ भाई, एक तो गरीब दीनहीन दीनानाथ, गरीब ने मत सताओ भाई, गरीब की मदद करना सीखो। तो बड़ा खुश हुआ। भगवान के लिए उसने पुष्पम धूपम दीपम आदि खरीदा। बंधु बांधव बोले सत्य भगवान बद के इस लोगों में भी विष्णु लोक हो गया। बोले विष्णु भगवान की। कहता ना सुनता ना हुंकारा भरता ना, हे भगवान जैसा उसको दिया ऐसा सबको देना। सबके पैर कुलमुला रहे हैं मेरे छोड़ के। आपके ज्यादा। अच्छा सुनो, मेरे एक और छोटी सी कथा है। कथा हो गई। एक तुंग नाम के राजा थे। वह राजा वन में शिकार खेलने गए। गर्मियों का मौसम था। वहां उन्होंने क्या देखा, कई जानवरों का शिकार किया। उसके बाद थक गए। थकने के बाद बढ़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। वहां क्या देखा, ग्वाल वाल सामने ऐसे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण कर रहे हैं। ग्वाल वाले यानी गाय चराने वाले बच्चे। तो क्या कर रहे थे, उन्होंने गोल सा पत्थर उठाया, जमुना जी में धोया, एक पत्ते पर रख दिया ऊंचा। पत्ते धोए ऐसे मोड़ मोड़ के तुणका लगा लगा के डोने बना लिए। एक डोने में गाय का दूध निकाल दिया, पेड़ से तोड़ा फल धो के उसमें धर दिया। तो समझ तो गया था सत्यनारायण भगवान के पूजा का खेल खेल रहे हैं। भगवान की राजा सोच रहा है कि ये भगवान की सत्यनारायण का पूजा का खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे तो भगवान का पूजा ही अपने तरीके से पूजा कर रहे थे सीरियसली। उन्होंने भी देखा ग्वाल राजा को, तो उन प्रसाद राजा को दिया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने ना तो वहां गया नमस्कार किया और ना ही प्रसाद ग्रहण किया, और थकान उतरने के बाद वो वहां चल दिया। अब हुआ क्या कि चलने के बाद वो घूम के वहीं आ जाए, वो प्रसाद रखा हुआ था, घूम के फिर वहीं आ जाए, घूम के वो सोचा हो क्या रहा, मैं रोज शिकार खेलने आता हूँ, रोज घर चले जाता हूँ, आज रास्ता कहाँ है, आज रास्ता क्यों नहीं मिला, घूम फिर के वहीं कहाँ आ जाता हूँ जहाँ प्रसाद रखा है। अरे कि भगवान ने तो कोई रासलीला ना फैला दियो। क्यों? क्यों? तन से करता है उसे संसार देखता है, जो मन से करता है उसे भगवान देखता है। मैं तो बच्चों का खेल समझ रहा था, कहीं भगवान ने सच्ची पूजा तो नहीं समझ ली। अरे ये तो बच्चे हैं जो निश्चल हैं। ओहो, सब भगवान का। वह वापस ग्वाल पालों के पास गया, उनकी पूजा में शामिल हुआ, प्रसाद जैसे खा के उठने लगा। अरे ये तो रास्ता सही रहा। उस दिन से मान गया भाई, झूठ कहते भगवान की झूठ से भी पूजा हो तो भगवान मान लेते। कहते ना
अगर गलती से भी रूई में माचिस की तिल्ली जलती हुई गिर जाए तो वो जल जाती है। कितनी रूई हो। तो ऐसे भगवान का नाम है। उस दिन से वह भी अब संक्रांति पूर्णवासी पर इस व्रत को करता रहा। इस लोक में सुख के अंत में विष्णु लोक हो गया। बोले कृष्ण भगवान की। जो गरीब ब्राह्मण था दूसरे दिन में सुदामा बन गया। भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करके इसने मोक्ष को प्राप्त किया। और जो लकड़हारा था दूसरे दिन में भील घुराज बन गया। रामचंद्र की उसे सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो उल्काम नाम का राजा था अगले दिन में दशरथ बना। रामचंद्र को प्राप्त करके उसने बैकुंठ को प्राप्त किया। और साल नाम का बनिया अगले जन्म में मोदस बना। अपने पुत्र को आर्य सेवा उसने भी मोक्ष को प्राप्त किया। तुंग नाम का राजा अगले जन्म में शंभुमनु बना। संपूर्ण धामी कर्तव्य का आर्य करता इस लोक में सुख अंत में विष्णु लोक हो गया। कहता न सुनता न हुंकार भरता न हे भगवान जैसा सबको दिया ऐसा हमको। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है आह्वान करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।